guys, welcome back to my YouTube channel. It's me Akansha and I'm back with a new video. So as promised, I'm back with a video on why UK visa gets rejected. So let's get started. I will tell you one-on-one reason कि क्या reason होता है visa rejection का. So बने रहिए वीडियो में. तो जो पहला रीज़न है वो ये है कि आपने इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल किया है. तो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करते हैं जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो आपको प्रॉपरली और करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, बहुत ध्यान से. ठीक है, अगर वो गलत फिल हुआ तो आपका वीज़ा रिजेक्शन आ सकता है. दी सेकेंड रीज़न जो हो सकता है वीज़ा रिजेक्शन का, वो हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट में इनफ फंड्स नहीं है. सो ये बहुत ही कॉमन रीज़न हो सकता है वीज़ा रिजेक्शन का. अब मान लीजिए आपको अपने बैंक अकाउंट में 30 लाख चाहिए. ठीक है, आपको इतना शो करना है टू सर्वाइव इन द यूके एंड टू स्टडी इन द यूके, बट आपसे 25 लाख शो कर रहे हैं अपने बैंक अकाउंट में. दिस कुड बी अ मेजर रीज़न फॉर योर वीज़ा रिजेक्शन. The next reason can be irregular fund transaction. अब जैसे मेरा बैंक अकाउंट है और मेरे बैंक अकाउंट में इरेगुलर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, बल्क में पैसा आउटफ्लो और इनफ्लो हो रहा है. जैसे कि मान लीजिए मेरा जो वीज़ा का एप्लीकेशन डेट है, जहाँ मुझे बैंक स्टेटमेंट्स दिखाने हैं, उससे पहले मैं 5-5 लाख अपने अकाउंट में डलवा रही हूँ, फिर 10 लाख ट्रांसफ़र कर रही हूँ, फिर 20 लाख अपने अकाउंट में डलवा रही हूँ. तो ये बहुत मेजर ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं, बल्क ट्रांजैक्शन हो जाते हैं. तो इसकी वजह से भी आपका वीज़ा रिजेक्शन आ सकता है. तो आपको जो अपनी बैंक स्टेटमेंट्स रखनी है, ऐसा नहीं है कि आपको उसमें कुछ भी इनफ्लो आउटफ्लो नहीं दिखाना, बट वो इतना बल्क में नहीं होना चाहिए. ठीक है, उसमें नॉर्मल इनफ्लो आउटफ्लो चल सकता है, इतना बल्क में नहीं चल सकता. तो आप थोड़ा ध्यान रखिए. 28 डेज का ट्रांजैक्शन आपको दिखाना होता है, उसमें 28 डेज की स्टेटमेंट दिखानी होती है ड्यूरिंग द वीज़ा प्रोसेस. सो आप उसी हिसाब से थोड़ा ध्यान रख के अपने जो ट्रांजैक्शन है वो कीजिए. The next reason for visa rejection could be that your intent to travel to UK is not clear. So इसमें क्या होता है कि आपका जैसे इंटरव्यू हुआ, आपसे इंटरव्यू ने पूछा कि why do you want to travel to the UK और why do you want to study in the UK, and आप उनको प्रपोज नहीं कर पा रहे हैं कि क्यों आप यूके में ही पढ़ना चाहते हैं या क्यों आप यूके में ही ट्रैवल करना चाहते हैं. सो ये रीज़न हो सकता है कि आपका वीज़ा रिजेक्शन आ सकता है. दी नेक्स्ट रीज़न कुड बी कि आपसे जो वीज़ा इंटरव्यू के टाइम इंटरव्यू ने क्वेश्चंस पूछे हैं, आप उसका ढंग से जवाब नहीं दे पाए. जब वीज़ा इंटरव्यू होता है आपका, तो जो इंटरव्यूअर होता है वो आपके हर क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं. ठीक है, टाइप करते हैं या लिखते हैं. देन वही चीज़ आपके वीज़ा रिजेक्शन का जब मेल आता है और उनको नहीं लगता कि आपने सही से आंसर करे हैं, तो वो वही चीज़ आपको मेल करते हैं कि किस रीजंस की वजह से आपका जो है वीज़ा रिजेक्ट हुआ है. सो उसमें वो आपको लिख देंगे कि हमने ये चीज़ पूछी थी बट यू वर नॉट एबल टू आंसर करेक्टली, दैट्स व्हाई द वीज़ा हैज़ बीन रिजेक्टेड. सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप सारे क्वेश्चंस का आंसर बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत कामली करेंगे और बहुत फ्लुएंसी के साथ करेंगे. अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं है, सो दैट कुड बी अ मेजर फीडबैक टू द इंटरव्यूअर कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है. सो दैट कुड ऑल्सो अफेक्ट द डिसीजन. द नेक्स्ट रीज़न कुड बी कि आपका कहीं और से पहले वीज़ा रिजेक्शन आया है. जैसे कि बहुत बार होता है कि बहुत बच्चों का यूएस और कनाडा से वीज़ा रिजेक्शन आया होता है, देन वो यूके में अप्लाई करते हैं बिकॉज यूके का वीज़ा रिजेक्शन रेट काफ़ी कम है, इट्स ओनली 15%. दैट मीन्स कि 100 में से 15 बच्चों के ही वीज़ा रिजेक्ट होते हैं. तो यहाँ यूके का जो वीज़ा रिजेक्शन रेट है दैट इज़ लेस. सो बच्चे क्या करते हैं, यूएस और कनाडा से रिजेक्शन के बाद दे अप्लाई फॉर यूके, और इसीलिए ये भी रीज़न हो सकता है कि आपका प्रीवियस रिजेक्शंस हैं दूसरी कंट्री से, सो आपका यहाँ पे भी रिजेक्ट हो सकता है. The next reason could be that you are unable to prove that you will move back to your home country. Next reason for visa rejection could be कि आप अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स इन प्रॉपर फॉर्मेट नहीं सबमिट करे हैं आपने. सो आपका जो है इस रीज़न से भी वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है दे आर नॉट इन प्रॉपर फॉर्मेट एंड दे कुड रिजेक्ट द वीज़ा. लाइक जैसे कि मान लीजिए आपकी 10th 12th की मार्कशीट हिंदी में है, बट जैसे यूके के लिए अप्लाई करें तो दे रिक्वायर ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन इंग्लिश. सो ये एक रीज़न हो सकता है कि वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, सो वो रिजेक्ट हो सकता है. नेक्स्ट रीज़न कुड बी कि आपका हेल्थ इशू है कुछ.
देखिए क्या होता है, यूके जाने के लिए पहले आपका टीबी टेस्ट होता है। किसी भी वीज़ा में आपका टीबी टेस्ट होगा। इन केस आपके टीबी टेस्ट में ही दिक्कत आती है तो आपको यूनिवर्सिटी से ही कैश रिसीव नहीं होगा। इन केस आपको कैश रिसीव हो भी गया है, देन अगर आपको टीबी पॉजिटिव आता है, आपका ट्यूबरकुलोसिस, देन आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है इस रीज़न से भी। या आपकी और कोई हेल्थ कंडीशन है कि आप नहीं स्टे कर पाएंगे यूके में, सो दैट कुड बी अ रीज़न ऑफ योर वीज़ा रिजेक्शन। दी नेक्स्ट रीज़न फॉर रिजेक्शन कुड बी कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इनकरेक्ट हैं। इसमें क्या हो सकता है कि आपका जो नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो मैच नहीं कर रहा है विद दी अदर डॉक्यूमेंट्स। सो आपको ध्यान रखना है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। अगर कुछ भी इनकरेक्ट है तो आप वो करेक्ट कराइए, देन यू अप्लाई फॉर वीज़ा। दी अदर रीज़न फॉर वीज़ा रिजेक्शन कुड बी कि आपने फेक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करे हैं, जैसे कि फेक एक्सपीरियंस लेटर फ्रॉम द कंपनी आपने प्रोवाइड करा है, और आपने मतलब कुछ भी फेक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा है। आपकी मार्कशीट कुछ और थी, आपने परसेंटेज बढ़ा के जो है मार्कशीट प्रोवाइड करी है। सो आपने अगर कोई भी फेक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा है तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है और आप बैन भी हो सकते हैं कंट्री से। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप ऐसा कुछ भी प्रोसेस या ऐसा कुछ भी एक्शन ना लें, बिकॉज जो वीज़ा ऑफिशियल्स होते हैं ये लोग प्रॉपर चेकिंग करते हैं विद दी यूनिवर्सिटी या विद दी कंपनी जहाँ पे आपने काम किया है कि ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है इन पर्सन ने या नहीं। नेक्स्ट रीज़न ऑफ रिजेक्शन कुड बी कि आपने नॉन डिस्क्लोजर रखा है किसी इन्फॉर्मेशन का जो कि मैंडेटरी था। जैसे कि कुछ लोग करते हैं कि पूछा जाता है कि आपका प्रीवियस कंट्री से कोई रिजेक्शन था या नहीं था वीज़ा का, सो वो उसमें नॉन डिस्क्लोजर रखते हैं कि नो, नेवर, कोई वीज़ा रिजेक्शन था ही नहीं। सो ये आपका मेजर रीज़न हो सकता है फॉर वीज़ा रिजेक्शन। सो आपको हर एक चीज़ प्रॉपरली डिस्क्लोज करनी है। सो गाइज, दीज वर ऑल द रीजन्स ऑफ द वीज़ा रिजेक्शन। आपको हर एक पॉइंट वैलिडेट करना है कि आपने इनमें से कोई मिस्टेक तो नहीं करी है, ठीक है। एंड इफ़ यू हैव अप्लाइड फॉर वीज़ा देन आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। स्टे पॉजिटिव एंड स्टे ट्यून टू माई चैनल एंड सब्सक्राइब। बाय।